दोस्तों दुनिया के हर बच्चे की सबसे फेवरेट चीज़ टॉयज़ होते हैं। पेरेंट्स बच्चों को खेलने के लिए तरह तरह के टॉयज़ लेकर देते रहते हैं ताकि बच्चे खुश होकर इनसे प्ले करें। नॉर्मली बच्चों के लिए जो चीज़ बनाई जाती है वो बिल्कुल सेफ होती है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में आज तक बनाए जाने वाले सबसे खतरनाक 3 टॉयज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, लेजर पॉइंटर्स। दोस्तों टॉय कंपनीज बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कई किस्म के खिलौने बनाती रहती हैं, लेकिन कई खिलौने ऐसे होते हैं जो कि एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाते हैं और इन्हीं में से एक लेजर पॉइंटर्स हैं। आप सब ने भी डेफिनेटली लेजर टॉय के साथ खेला होगा। आम लेजर्स भी काफी हद तक इरिटेट करते हैं, लेकिन नॉर्मल लेजर 5 मिलीवाट का होता है जो कि खतरनाक नहीं होता। लेकिन कई कंपनीज 10 मिलीवाट तक के भी लेजर्स बनाती हैं जो कि इतने खतरनाक होते हैं कि अगर आप इसे किसी की आंख पर कुछ देर के लिए भी लगाएंगे तो वो आंख को डैमेज करके उसे ब्लाइंड कर सकता है। इसके अलावा ये स्किन को भी जला सकते हैं। दुनिया के कई ममालिक में इन्हें कम्प्लीटली बैन किया गया है। ये वाकई में दुनिया के सबसे डेंजर। नंबर 2, कैबेज पैक स्नैक टाइम। दोस्तों ये जो डॉल आप देख रहे हैं इसे 1996 में बनाया गया था। ऑफ कोर्स डॉल्स हर बच्ची को ही पसंद होती हैं और इस डॉल में तो एक बहुत ही रेयर फीचर भी था। इस गुड़िया को इस तरह डिजाइन किया गया था कि बच्चियां इसे खाना भी खिला सकती थीं। इस गुड़िया के साथ प्लास्टिक फ्रूट्स और टॉय फूड वगैरह दिए जाते थे जिसे ये गुड़िया खा सकती थी और फिर ये प्लास्टिक फूड इस डॉल के बैकपैक में आ जाता था। देखने में तो ये खिलौना काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस डॉल के अंदर लगाया गया ईटिंग सिस्टम किसी भी चीज को अपने अंदर खींच लेता था। बच्चियां इस डॉल के मुंह में उंगलियां दे देती थीं और ये उन्हें जख्मी कर देती थी। इसके अलावा कई केसेस ऐसे भी सामने आए जब इस डॉल के मुंह में छोटी बच्चियों के बाल आ जाते थे। इवन इस डॉल ने तो एक मासूम बच्ची के पूरे बाल निगल लिए थे। इस इंसिडेंट के बाद इस डॉल को बनाने वाली कंपनी ने मार्केट से सारे टॉयज हटा दिए और इवन जिन्होंने ये खिलौना खरीदा था कंपनी ने इन्हें पूरे पैसे रिफंड किए। एनीवे जो भी हो, कभी कभार एक सिंपल सी चीज भी बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। नंबर 3, लॉन डार्ट्स। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने ये डार्ट गेम खेली हो। इसमें प्लेयर एक नोकीले डार्ट से बोर्ड पर निशाना लगाता है। बच्चों के लिए जो भी डार्ट टॉयज बनाए जाते हैं वो ज्यादातर प्लास्टिक से बने होते हैं और बिल्कुल सेफ होते हैं, लेकिन ये जो लॉन डार्ट्स आप देख रहे हैं इन्हें 1960s के दौर में बनाया गया था। ये एक यार्ड गेम थी। बच्चा इसे दूर से फेंकता और इस मखसूस सर्कल में निशाना लगाकर वहां तक पहुंचाने की कोशिश करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन डार्ट्स का मोस्टली हिस्सा मेटल से बनाया जाता था और ये काफ़ी शार्प भी होते थे। प्लस इसका साइज भी काफ़ी ह्यूज था। इस टॉय से खेलना तो दूर, इसे पकड़ना भी बच्चों के लिए खतरे से खाली नहीं था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस टॉय की वजह से कई बच्चों की मौत वाक़या हो गई, क्योंकि ये बच्चों के सर और जिस्म के कई नाजुक हिस्सों के अंदर लग जाता था। आखिर 1988 में इस खिलौने को सख्ती से बैन कर दिया गया था। बहरहाल उस वक्त तक इसने दर्जनों बच्चों को शदीद नुकसान पहुंचाया। नंबर 4, होवरबोर्ड। दोस्तों होवरबोर्ड इस वक्त मार्केट के सबसे फेमस टॉयज में से एक है। हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि उसके पास ही इलेक्ट्रिक स्कूटर हो। दुनिया भर में लाखों बच्चे इन होवरबोर्ड्स के साथ खेलते हैं, पर इन होवरबोर्ड्स की सेफ्टी प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। होवरबोर्ड को 2015 में लॉन्च किया गया था। देखने में तो ये काफी कूल है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर से इंजर्ड होने वाले बच्चों की तादाद अनलिमिटेड है। 2018 की रिसर्च के मुताबिक 27,000 से ज्यादा बच्चे होवरबोर्ड एक्सीडेंट्स में हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट किए गए और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये होवरबोर्ड्स अब तक 41 बच्चों की
जान ले चुकी है। इन पर राइड करना तो अनसेफ होता ही है। इसके अलावा कई केसेस में इन होवरबोर्ड्स की बैटरीज एक्सप्लोड हो जाती हैं और ये इशू गिरने से भी ज्यादा खतरनाक है। जब होवरबोर्ड की बैटरी ब्लास्ट होती है तो इसमें से मैसिव फायर निकलती है जो कि किसी भी राइडर को जलाने के लिए काफी। बहरहाल जो भी हो, ये ई स्कूटर देखने में जितना मजेदार है रियल में इतना ही खतरनाक भी होता है। नंबर 5, मून शूज। दोस्तों आप सब ये बात जानते हैं कि बच्चों को जंपिंग करने का बहुत शौक होता है। इवन ये लोग खेल के दौरान बिला वजह ही जंप मारना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों की इस जरूरत को देखते हुए एक टॉय बनाने वाली कंपनी ने ये मून शूज इन्वेंट किए। इन अनयूजुअल शूज को 1950s में लॉन्च किया गया था। असल में ये जंपिंग शूज थे जिनके नीचे मेटल स्प्रिंग्स लगाए गए थे। बच्चे इन्हें पहनकर ऊपर से लॉक कर देते थे और फिर इन स्प्रिंग्स पर जोर डालकर जंप लगा के उड़ने की कोशिश करते थे। बच्चों की नज़र में तो ये काफ़ी मज़ेदार थे, लेकिन इन जूतों में बहुत कुछ गलत था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हद से ज़्यादा हैवी थे और इनके नीचे मेटल होने की वजह से जिस चीज़ पर भी जंप किया जाता था वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाती थी। सेकेंडली बच्चा जंप तो कर लेता था पर क्योंकि इसमें बैलेंसिंग के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था तो 90% जब बच्चे ज़मीन पर वापस आते थे तो बैलेंस बिगड़ने की वजह से गिर जाते थे। इन जंपिंग शूज ने दर्जनों बच्चों की हड्डियां तोड़ी और कई फ्रैक्चर्स का बायस बना। इवन कंपनी ने इन शूज का प्लास्टिक वर्जन भी लॉन्च किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और बच्चे जख्मी होने से नहीं बच सके। नंबर 6, बकी बॉल्स। दोस्तों अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप जानते होंगे कि बच्चों को मैग्नेट से खेलने का कितना शौक होता है। मार्केट में बच्चों के लिए कई मैग्नेट टॉयज मौजूद हैं जिनमें बकी बॉल्स टॉप ऑफ द लिस्ट है। आप सबने एटलीस्ट एक दफा ये टॉय जरूर देखा होगा। ये स्मॉल मैग्नेट बॉल्स देखने में काफी कूल लगती हैं। इन बॉल्स को आपस में जोड़कर बहुत सी शेप्स बनाई जा सकती हैं। देखने में तो ये खिलौना काफी क्रिएटिव है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे इन छोटी बॉल्स को मुंह में डाल लेते हैं और दुनिया भर में आए दिन ऐसे कई केसेस देखने को मिलते रहते हैं जब छोटे बच्चे इन मेटल बॉल्स को निगल जाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कई बच्चों को बकी बॉल्स खाने के बाद खून की उल्टियां भी आती हैं और ये मैदे में शदीद दर्द का बायस बनते हैं। वैसे तो ये बॉल्स 14 साल से बड़े बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, पर 90% पेरेंट्स बच्चों के लिए टॉयज लेने से पहले एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं देखते। 2013 में इस टॉय को बैन कर दिया गया था, लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी ने गवर्नमेंट पर केस कर दिया था और लीगल बैटल के बाद 2016 में इस खिलौने पर से बैन हटा दिया गया। अमेरिका में अगर कोई बच्चा इस तरह की 2 मेटल बॉल्स निकल जाए तो इसे डॉक्टर्स एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन करार देते हैं और इवन फॉरेन बच्चों को ऑपरेट करके ये मैग्नेट्स इनके स्टमक से बाहर निकाले जाते हैं। बहरहाल जो भी हो, ये दुनिया के सबसे खतरनाक लीगल टॉयज में से एक है। नंबर 7, कैंडी सिगरेट्स। दोस्तों हम सब जानते हैं कि सिगरेट्स इंसानी सेहत के लिए कितने खतरनाक होते हैं, लेकिन क्या कोई बच्चों के लिए सिगरेट्स बना सकता है? ये जो सिगरेट्स का पैक आप देख रहे हैं ये खास तौर पर बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। वैसे तो इस पैकेट में बच्चों के लिए कैंडी होती है, पर इस कैंडी टॉय का बच्चों के जहन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। बेसिकली इस कैंडी से बच्चों को बचपन से ही सिगरेट की ट्रेनिंग देने वाली बात है। हैरानगी की बात यह है कि इन कैंडीज को बिल्कुल उसी तरह पैक किया जाता है जिस तरह एक रियल सिगरेट होता है। देखने में तो ये एक फन है, लेकिन बच्चों के जहन से सिगरेट पीने का डर निकल जाता है और इनके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि सिगरेट्स खतरनाक नहीं होते। इवन अगर बच्चों को ये कैंडी सिगरेट लेकर दी भी जाए तो वो इन्हें बिल्कुल रियल सिगरेट की तरह पीने की कोशिश करते हैं। आई थिंक कि बच्चों की माइंड पॉइजनिंग के लिए इससे बेहतर चीज और कोई नहीं हो सकती। इस तरह के प्रोडक्ट को इमीडिएटली बैन कर देना चाहिए। नंबर 8, फ्रेडी क्रूगर डॉल। दोस्तों बच्चों के लिए जितनी भी डॉल्स बनाई जाती हैं वो सब बहुत ही क्यूट होती हैं, लेकिन एक खिलौने बनाने वाली कंपनी ने कुछ अलग किस्म का खिलौना बनाने का फैसला किया। ये जो टेरिफाइंग फिगर आप देख रहे हैं ये फ्रेडी क्रूगर का है। फ्रेडी असल में एक सीरियल किलर था जो कि 1984 में एक फिक्शन हॉरर
मूवी का कैरेक्टर था। ये एक कातिल था जो कि बेरहम तरीके से लोगों को मार देता था। इस कैरेक्टर की लुक इतनी टेरिफाइंग थी कि इसे बच्चे तो दूर बड़े भी देखकर डर जाएंगे। लेकिन कंपनी ने इस सीरियल किलर की डॉल बनाकर बेचना शुरू कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फिगर निहायत अगली और बच्चों को डराने वाला था। सेकेंडली ये इस कातिल की तरह बातें भी करता था। ये टॉय बच्चों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। मजे की बात यह है कि टॉय कंपनी ने इसे इतना केयरफुली डिजाइन किया था कि ये बिल्कुल रियल किलर की तरह लगता था। इस खिलौने की रिलीज होने के बाद पेरेंट्स की कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हो गई और कंपनी ने फौरन इस खिलौने को मार्केट से रिमूव कर दिया। सीरियसली कोई भला बच्चों के लिए इस तरह का खिलौना बनाने की सोच भी कैसे सकता है? ये सच में हमाकत है।